चैनल के माध्यम से तमाम 125 करोड़ हिंदुस्तानी को आज यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम लोग सभी आइंदा भी जिस तरीके से इस मुल्क को मजबूत बनाने में तमाम हिंदुस्तानियों का जो साथ है, जो सोच व फ़िक्र है, उस सोच व फ़िक्र को बनाए रखें और इस मुल्क को हम लोग और जिसको बोलते हैं कि अभी स्माइल एजुकेशन वेलफेयर एजुकेशनल ट्रस्ट के जानिब से यहाँ पे आज कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का आगाज़ किया गया और जनाब फैज़ खान साहब अभी यहाँ पे आए हैं इनॉग्रेशन करने के लिए। जिस तरीके से आपने देखा कि वो रिबन काटे हैं और अपना कीमती शेड्यूल बिजी टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया है उनका। आइए मैं उनसे कुछ बात को पे रोशनी डालने के लिए कहता हूँ। इजाज़त है? इजाज़त? हाँ। तो अभी आप देख रहे हैं उन शख्सियत को जिनको किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है, एक सरजमी जिनका नाम तोपसिया है, वहाँ के हरदिल अजीज़ फैज़ अहमद खान जो कस्बा इंटाली कस्बा विधानसभा से जो अभी भी कोऑर्डिनेटर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर लोग इनको बाअदब से नाम पुकारते हैं, उनका नाम लेते हैं। सबसे पहले खैर मकदम है आपका कोलकाता न्यूज़ और HV न्यूज़ चैनल में। और अभी आप स्माइल एजुकेशन ट्रस्ट में आकर आपने अभी यहाँ पर रिबन काट कर इनका आगाज़ किया है, तो शाहान भाई को और स्माइल एजुकेशनल ट्रस्ट को क्या कहना चाहेंगे फैज़ खान साहब? मैं उनको तहे से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज यौम आज़ादी के दिन एक अच्छी सोच के साथ इन लोगों ने यहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग एक जगह स्कूल का यहाँ इंतज़ाम किया है, जहाँ इलाके के बच्चे जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं वो यहाँ आकर के फैज़याब हो सकेंगे। तो ये बहुत अच्छी सोच है। आज टेक्नोलॉजी का युग है, इस टेक्नोलॉजी के युग में हम बच्चे पीछे ना छूट जाए, बच्चों को किस तरह से आगे और ये किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है, इन सब चीज़ों को मैंने इन सब चीज़ों के ऊपर सोच करके इन लोगों ने जो यहाँ पे जो इंतज़ाम किया है ये अपने आप में तारीफ़ के काबिल है। जी फैज़ अहमद खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात है कि जिस तरीके से शाहान भाई है, जिस तरीके से हर काम को अपने किसी भी टाइम पे कोरोना हो जाए या यस रिलीफ के मामले में हो या एजुकेशन के मामले में स्माइल एजुकेशन काम करता है, तो क्या आने वाले मुस्तकबिल में आप उनको सपोर्ट करने के लिए अगर ज़रूरत पड़ा तो उनको हाथ से हाथ थाम के आगे बढ़ने के लिए इंशाल्लाह उनको मदद करेंगे? इंशाल्लाह ताला अच्छा काम जो भी करता है हम लोग कोशिश करते हैं उनको जो उनका साथ देने का। आइंदा आने वाला वक्त जैसा जैसा जो काम होगा वक्त ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर हम लोग कोशिश करेंगे। आज 15 अगस्त सन 2021, आज 75 साल हो चुका है हिंदुस्तान को आज़ाद होते हुए। आज बहुत ही खुशी की बात है, हम लोग गर्व से कह सकते हैं वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। और इस मौके पे पूरे तमाम हिंदुस्तान के उस स्वतंत्रता सेनानी को और जिन लोगों ने अपना खून बहाया है देश को आज़ाद करने के लिए, उनके लिए दो अल्फाज। मैं तमाम देश के 125 करोड़ हिंदुस्तानी को आज यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये हम लोगों के लिए एक शान की बात है, गर्व की बात है कि आज 75 साल
इस देश को आज़ाद हुए हो गए। और आने वाली नौजवान पीढ़ी से यही कहूँगा कि देश की अपने मुल्क की तारीख़ को जाने और तमाम जिन लोगों का खून, जिन लोगों की मेहनत मुशक्क़त की वजह से आज ये आज़ादी हासिल हम लोगों ने की है, इस आज़ाद फ़िज़ा में, इस आज़ाद मुल्क में हम लोग जो सर उठा कर जी रहे हैं, इस आज़ादी के पीछे जो मकसद था, उस मकसद को हम लोग जो है किस तरह से और आइंदा इस मुल्क को मजबूत बनाने में हम लोग अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, उसको करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना फैज़ अहमद ख़ान साहब को, और जिस तरीके से इनका कीमती वक्त उन्होंने यहाँ पर आकर दिया। बहुत आप जिस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे फैज़ अहमद ख़ान साहब एक कंप्यूटर को स्टार्ट करके यहाँ पे लोगों को ये कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का आगाज़, और आपने देखा कि जिस तरीके से वो अभी कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का आगाज़ करके फैज़ अहमद ख़ान के नेक हाथों से ये कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर का आगाज़ हुआ, और आने वाले मुस्तकबिल में इस्माइल एजुकेशनल ट्रस्ट आगे भी इसी तरह बढ़ता रहेगा। संग में फैज़ अहमद ख़ान और नफ़ीरुल इस्लाम साहब भी है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इन जैसे ऊँची शख्सियत के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ। और सर नफ़ीद ने काफ़ी अच्छा ये किया है, उसके लिए एक अल्फाज हमारे चैनल के लिए। आपके चैनल के माध्यम से तमाम 125 करोड़ हिंदुस्तानी को आज यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हम लोग सभी आइंदा भी जिस तरीके से इस मुल्क को मजबूत बनाने में तमाम हिंदुस्तानियों का जो साथ है, जो सोच व फ़िक्र है, उस सोच व फ़िक्र को बनाए रखें और इस मुल्क को हम लोग और जिसको बोलते हैं कि शानदार मुल्क में तब्दील करें। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने सुना ये फैज़ अहमद साहब खान साहब को, जिन्होंने अपनी अच्छी अंदाज़ों में बयान करते हुए हमारे चैनल को एक काफ़ी अच्छा मैसेज दिया है। वो इस्माइल एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट यहाँ पे फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे संग मौजूद हैं, ही इज़ द ग्रेट रिनोन्ड पब्लिक सर्विस एंड अपार्ट फ्रॉम द ग्रेट सोशल वर्कर एंड इज़ द ग्रेट ह्यूमन बीइंग। मैं आपको तारीफ़ जितनी भी करूँ कम है। फ्रॉम दैट वो एक सेक्रेटरी भी है लॉटरी क्लब है, उनकी मिसेस भी यहाँ पे आई हुई है। सो मैं अभी उनसे कुछ बात कर। एंड हैव अ गुड इवनिंग सर एंड मोस्ट वेलकम इन द इस्माइल एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट। हाउ यू फीलिंग राइट नाउ? Very, very good evening to you and all of your friends. Actually, first of all, let me express my gratitude and I feel sorry for the delay arrival of myself and my wife. Well, I'm coming all the way from Shantiniketan. It is about 250 kilometers away. But because of inclement weather and frequent rains, So we understand of this. Yeah. So I want to ask you one question, if you don't mind. Yeah. See, we are about 75 years happy, like we are independent in this India, right? That's, 75 years of independence. So would you like to say something to our Indian people, those who are sacrifice his blood to relieve the India, to give the to independence on this India country, sir? yes, of course, there are many things to say about that. It's not all very happy happenings and happy message. After long 75 years, no? 75 years. 75 years of independence, we know quite few millions of people go to bed with half-fed stomach, and maybe most of them have their children have hardly any chance to have proper education. But still then the NGOs, there are not many in numbers in our country, but whoever doing a little job for them, I think it is a very fine blessings from the heaven, and they should be blessed from all corners, from the human society. I wish them all success. With this message, I would like to conclude. Thank you so much.
So one more thing, I want to tell you something that mostly people, those who are capable to give donation, these types of NGO, those who are doing a such great job in this pandemic situation. So are you want to like give them some type this types of donation to this Smile Educational Charitable Trust? Because if you help them out, then he can expand this work, so he can give you the more people and more children will be educated on this, right? Yep. First of all, I hardly have any ideas about his economic condition. I mean, and the sources of minimum required. Let's say capital. Any amount of money means capital, Of course. small or big or medium. Any types of any. Yes, yes. So NGOs get fund from collection, initially maybe box collection, then approaching individuals, then approaching institutions, then someday they become institution by themselves, by their performances. Like dedicated effort with hard work, and of course later on they find some ways with the foreign agencies like rich people in USA and Europe. They also provide some money for this economically weaker NGOs. Thank you very much. So you being here, and this is very glad to tell you that thank you very much, sir. Ma'am, give me a one bite, please. So say something about the Independence Day. We are about 75 years of independence. Just say something on this. Speak in English. नहीं क्या बोलूँ मैं, 75 इयर्स तो बोल रहे हैं कि शायद मतलब इंडिपेंडेंस डे, बट लगता नहीं है कि असलियत में हम लोग स्वाधीन हुए हैं एकदम नहीं। सो और ये जो यहाँ पर जो आए हैं हम लोग, तो बहुत अच्छा लगा कि ऐसा काम जो बच्चों के लिए पढ़ाई और एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि एक बच्चे अगर एजुकेशन सिस्टम से ही सब कुछ बदल सकते हैं। सब लोग मतलब एजुकेटेड हो तब वो लोग अच्छा बुरा जान सकते हैं, तो इसलिए सबको एजुकेशन जाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि वो एजुकेशन लेकर वो लोग फिर इलेक्शन के लिए मतलब वो लोग सोच सके कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो जब बच्चे मतलब एजुकेटेड होंगे तब वो जाके आगे कोई अच्छे इंसान को ही मतलब लाएंगे, और जो अच्छे इंसान अगर हमारा मतलब क्या बोले उसको कि अगर इंडिया के सिस्टम में आता है और पॉलिटिकल लोग सब अच्छे होते हैं, नेता लोग अच्छे होते हैं, तो फिर तब हम लोग असलियत में मतलब हम लोग को स्वाधीनता मिलेगा, वरना नहीं। तो इसलिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने देखा कि मैम ने अभी एजुकेशन सिस्टम के बारे में, इंडिपेंडेंस के बारे में बताया कि अगर अभी के यूथ अगर आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर इंडिया सिस्टम को वो आगे कैसे बढ़ाएंगे। फ्यूचर में बढ़ने के लिए अभी का जनरेशन को पढ़ना ज़रूरी है। तो वी विल अगर हिंदुस्तान के आने वाला जितने भी बच्चे अगर पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू वेरी मच मैम फॉर बीइंग हियर, एंड वेरी ग्लैड टू टेल यू सर, आई एम रियली हैप्पी टू मीट यू एंड मैम एज़ वेल। तो हम लोगों को बहुत खुशी है कि इतनी ऊंची शख्सियत यहाँ पे मौजूद है। ये मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के संग में इनकी फ्रेंडशिप थी, और मैं बता दूं कि ये जाने माने एक फ़िल्म प्रोड्यूसर भी है। तारीफ़ जितनी भी करूँ कम है, क्योंकि तारीफ़ करते रहूँगा तो बहुत लंबा हिस्ट्री है तारीफ़ का। शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ कि वो उस इंसान के दोस्त थे जिनको मिसाल मैन के नाम से जाना जाता है। तो जब उनके साथ में, तो जाहिर सी बात उनके साथ वही लोग होंगे जो, क्योंकि वो अच्छे थे, उनके संग रहने वाले दोस्त भी अच्छे होंगे। इस बात को बोलते हुए मैं यहीं पे अपना बात ख़त्म करता हूँ। ऐसे लाइव अपडेट के लिए बने रहे द कोलकाता न्यूज़ और एचवी न्यूज़ के संग। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।